बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? सबसे पहले तो वीडियो देखने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और फिर उसके बाद दूसरी अहम बात यह है कि जो बच्चों को कोरोना है वो आजकल जो उसकी तीसरी लहर है उसने बड़ी तबाही मचाई हुई है। मेरी खुद तबीयत बहुत ख़राब हुई, मैं भी डर गई थी कि कहीं कोरोना हो गया है। घर वाले भी बड़ा डर गए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, शुक्र है अल्लाह का। वो मेरा मौसमी एलर्जी होती है, सांस का प्रॉब्लम होता है। 1 हफ़्ते बाद ठीक हुई हूँ। तो आप लोगों ने ख़ुद को बहुत बचाना है, अपना ख्याल रखना है और गैर ज़रूरी घरों से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि आपकी जान जो है वो बहुत कीमती है। तो आज जो है हम असनाफ़ नसर पे बात कर रहे थे कि नसर क्या है। असनाफ़ नसर में नसर की जो पहली किस्म है आज हम उस पर बात करते हैं, तो वो है दास्तान। ठीक है, दास्तान क्या है? इसकी तारीफ है माफूकुल फितरत अनासर पर मुश्तमिल झूठी कहानी या मन गढ़ंत किस्से को क्या कहा जाता है? दास्तान। माफूकुल फितरत अनासर कौन से होते हैं? जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, जैसे जिन, परियां, ड्यो, चुड़ैले, ये जो चीज़ें होती हैं इनको माफूकुल फितरत अनासर कहा जाता है। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से कहती होती हूँ माफूकुल फितरत अनासर यानी कि तुम लोग, तो वो भी आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि ये क्या होते हैं, जिन, परियां, ड्यो, श्यो। ठीक है, दास्तान कहानी की सबसे अव्वलीन और कदीम किस्म है। ये किसकी किस्म है? कहानी की। दास्तान वो किस्सा या कहानी है जिसकी बुनियाद तख़य्युल पर यानी ख्याल पर, रोमान यानी प्यार और मोहब्बत और माफूकुल फितरत अनासर यानी कि जिन, परियां, ड्यो, ऐसे अनासर जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता पर हो। दास्तान लिखने और पढ़ने से ज़्यादा कहने और सुनने की चीज़ है। ठीक है, ये लिखी और पढ़ी कम जाती है, कही और सुनी जाती है। इंसान हमेशा से कहानी और किस्सा सुनने का रसिया रहा यानी शौकीन रहा है। इसी चीज़ ने दास्तान को जन्म दिया। जिस तरह से पुराने ज़माने में हम लोग, आजकल तो वो चीज़ ख़त्म हो गई है, घरों में रात को पेरेंट्स, दादी दादा कहानियाँ सुनाते होते थे, सारे बड़े बैठते होते थे आग के गिर्द, तो वो कहानी सुनाई जाती थी नस्ल दर नस्ल, सीना बसीना। तो उसी चीज़ ने दास्तान को जन्म दिया। दास्तान की फ़नी खुसूसियत उसकी तवालत है, यानी कि तवालत दास्तान का हुस्न है कि ये बहुत ज़्यादा तवील होती है। दास्तान में कदम कदम पर जिन, ड्यो, परियां, सहर यानी जादू वगैरह का जिक्र होता है। इश्क भी दास्तान का एक उन्सर है, यानी इश्क के जो मौज़ूआत होते हैं वो भी दास्तान में पाए जाते हैं। इश्क और मोहब्बत ही की बदौलत दास्तान ने जन्म लिया, यानी ये जो इश्क और मोहब्बत के किस्से हैं इसी की बदौलत दास्तान वजूद में आई। अब दास्तान के अज्जा हैं जिनके बगैर ये दास्तान के अंदर ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, ये नहीं होंगी तो दास्तान मुकम्मल नहीं होगी। वो क्या होगा? प्लॉट जिस तरह से दास्तान के लिए ज़रूरी है, जिसके गिर्द पूरी कहानी घूमती है। जैसे ज़मीन का एक टुकड़ा होता है जिस पे हम घर तामीर करते हैं, तो ये भी प्लॉट जिसके गिर्द वो मेन टॉपिक जिसके गिर्द पूरी कहानी घूमती है। तख़य्युल, ख्याल, यानी दास्तान में ख्याल का होना भी ज़रूरी है, ख्याली वाक़ियात, ये चीज़ें। माफूकुल फितरत किरदार, अनासर या किरदार, यानी दास्तान में जिन, ड्यो, परियां, इनका होना बड़ा ज़रूरी है। बाज़ इखलाकी पहलू पे बात की जाती है। हैरत अंगेज़ और तहय्युर अमेज़ वाक़ियात की जो है दास्तान के अज्जा में शामिल हैं, ये नहीं होंगे तो दास्तान मुकम्मल नहीं होगी। तवालत यानी कि दास्तान जो होती है वो तवील होती है। और फिर दास्तान में तहज़ीब व मुआशरत की अक्कासी भी की जाती है। इसके अलावा मंजर निगारी भी दास्तान का अहम जुज़ है। और तजस्सुस यानी जुस्तजू, ये भी दास्तान का जुज़ है। दास्तान का जो आगाज़ था वो कहाँ से हुआ था? दक्कन से हुआ था। और सबरस जो है इसको उर्दू की पहली दास्तान कहा जाता है, जिसके मुसन्निफ जो थे वो मुल्ला वजी थे। और इसको 1745 में ये सनेशात जो है सबरस का 1745 है। तो जी बच्चों, दास्तान के बारे में आपको समझ आ गई कि दास्तान क्या है, उसके अज़ाए तरकीबी क्या है, पहली दास्तान कौन सी थी और पहले दास्तान निगार कौन से थे। ये तो असनाफ़ नसर की पहली किस्म थी। नेक्स्ट अब जो
लेक्चर होगा तो दूसरी किस्म दास्तान के बाद नावल पे हम बात करेंगे। तो आपने दुआओं में याद रखना है, अपना बहुत सा ख्याल रखना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।